पैदाइश उसका 30वां बाब। और जब राखुल ने देखा कि याकूब से उसकी औलाद नहीं होती तो राखुल को अपनी बहन पर रश्क आया। सो वो याकूब से कहने लगी कि मुझे भी औलाद दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तब याकूब का कह राखुल पर भड़का और उसने कहा, क्या मैं खुदा की जगह हूँ जिसने तुझको औलाद से महरूम रखा है? उसने कहा, देख मेरी लोंडी बिल्हा हाजिर है, उसके पास जा ताकि मेरे लिए उससे औलाद हो और वो औलाद मेरी ठहरे। और उसने अपनी लोंडी बिल्हा को उसे दिया कि उसकी बीवी बने। और याकूब उसके पास गया और बिल्हा हामला हुई और याकूब से उसके बेटा हुआ। तब राखिल ने कहा कि खुदा ने मेरा इंसाफ किया और मेरी फरियाद भी सुनी और मुझको बेटा बख्शा, इसलिए उसने उसका नाम दान रखा। और राखुल की लोंडी बिल्हा फिर हामला हुई और याकूब से उसके दूसरा बेटा हुआ। तब राखुल ने कहा, मैं अपनी बहन के साथ नहायत जोर मार मार कर कुश्ती लड़ी और मैंने फतह पाई। सो उसने उसका नाम निफ्ताली रखा। जब लाया ने देखा कि वो जनने से रह गई तो उसने अपनी लोंडी जिल्फा को लेकर याकूब को दिया कि उसकी बीवी बने। और लाया की लोंडी जिल्फा के भी याकूब से एक बेटा हुआ। तब लाया ने कहा, जहे किस्मत, सो उसने उसका नाम जद रखा। लाया की लोंडी जुल्फा के याकूब से फिर एक बेटा हुआ। तब लाया ने कहा, मैं खुशकिस्मत हूँ, औरतें मुझे खुशकिस्मत कहेंगी। और उसने उसका नाम अशर रखा। और रोबन गेहूं काटने के मौसम में घर से निकला और उसे खेत में मरदूम गया मिल गए और वो अपनी माँ लाया के पास ले आया। तब राखल ने लाया से कहा कि अपने बेटे के मर्दम गया में से मुझे भी कुछ दे दे। उसने कहा, क्या ये छोटी बात है कि तूने मेरे शोहर को ले लिया और अब क्या मेरे बेटे के मरदूम गया भी लेना चाहती हैं? राखल ने कहा, बस तू आज रात वो तेरे बेटे के मरदूम गया की खातिर तेरे साथ सोएगा। जब याकूब शाम को खेत से आ रहा था तो लाया आगे से उससे मिलने को गई और कहने लगी कि तुझे मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने बेटे के मरदूम गया के बदले तुझे उजरत पर लाया है। सो वो उस रात उसी के साथ सोया। और खुदा ने लाया की सुनी और वो हामला हुई और याकूब से उसके 5वां बेटा हुआ। तब लाया ने कहा, खुदा ने मेरी उजरत मुझे दी, क्योंकि मैंने अपने शोहर को अपनी लोंडी दी। और उसने उसका नाम इश्कार रखा। और लाया फिर हामला हुई और याकूब से उसके 6ठा बेटा हुआ। तब लाया ने कहा कि खुदा ने अच्छा माहर मुझे बख्शा, अब मेरा शोहर मेरे साथ रहेगा, क्योंकि मेरे उससे 6 बेटे हो चुके हैं। सो उसने उसका नाम जबलून रखा। इसके बाद उसके एक बेटी हुई और उसने उसका नाम दीना रखा। और खुदा ने राखुल को याद किया और खुदा ने उसकी सुनकर उसके रहम को खोला और वो हामला हुई और उसके बेटा हुआ। तब उसने कहा कि खुदा ने मुझसे रुसवाई दूर की और उसने उसका नाम यूसुफ ये कह कर रखा कि खुदावंद मुझको एक और बेटा बख्शे। याकूब की लाबिन के साथ सौदेबाजी। और जब राखुल से यूसुफ पैदा हुआ तो याकूब ने लाबिन से कहा, मुझे रुखसत कर के मैं अपने घर और अपने वतन को जाऊं। मेरी बीवियां और मेरे बाल बच्चे जिनकी खातिर मैंने तेरी खिदमत की है मेरे हवाले कर और मुझे जाने दे, क्योंकि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की है। तब लाबीन ने उससे कहा, अगर मुझ पर तेरे करम की नजर है तो यही रह, क्योंकि मैं जान गया हूं कि खुदावंद ने तेरे सबब से मुझको बरकत बख्शी है। और ये भी कहा कि मुझसे तू अपनी उजरत ठहरा ले और मैं तुझे दिया करूंगा। उसने उससे कहा कि तू आप जानता है कि मैंने तेरी कैसी खिदमत की और तेरे जानवर मेरे साथ कैसे रहे, क्योंकि मेरे आने से पहले ये थोड़े थे और अब बढ़कर बहुत से हो गए हैं। और खुदावंद ने जहां जहां मेरे कदम पड़े तुझे बरकत बख्शी। अब मैं अपने घर का बंदोबस्त कब करूं? उसने कहा, तुझे मैं क्या दूं
यकूब ने कहा, तू मुझे कुछ ना देना, पर अगर तू मेरे लिए एक काम कर दे तो मैं तेरी भेड़ बकरियों को फिर चराऊंगा और उनकी निगहबानी करूंगा। मैं आज तेरी सब भेड़ बकरियों में चक्कर लगाऊंगा और जितनी भेड़ी चिलती और अबलक और काली हों, जितनी बकरियां अबलिक और चितली हों, उन सब को अलग एक तरफ कर दूंगा। इन्हीं को मैं अपनी उजरत ठहराता हूँ और आइंदा जब कभी मेरी उजरत का हिसाब तेरे सामने हो तो मेरी सदाकत आप ही मेरी तरफ से इस तरह बोल उठेगी कि जो बकरियां चितली और अबलक नहीं और जो भेड़े काली नहीं, अगर वो मेरे पास हो तो चुराई हुई समझी जाएंगी। लाबीन ने कहा, मैं राजी हूँ, जो तू कहे वही सही। और उसने उसी रोज धारीदार और अबलक बकरों को और सब चितली और अबलक बकरियों को जिनमें कुछ सफेदी थी और तमाम काली भेड़ों को अलग करके उनको अपने बेटे के हवाले किया। और उसने अपने और यकूब के दरमियान 3 दिन के सफर का फासला ठहराया और यकूब लाबिन के बाकी रेवड़ों को चराने लगा। और यकूब ने सफेद और बादाम और चनार की हरी हरी झाड़ियां ली और उनको छील छील कर इस तरह गांठदार बना लिया कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी। और उसने वो गांठदार छड़ियां भेड़ बकरियों के सामने हौजों और नालियों में जहां वो पानी पीते आते थे खड़ी कर दी। और जब वो पानी पीने आए सो गाभिन हो गई कि आगे गाभिन होने की वजह से उन्होंने धारीदार चिलते और अबलक बच्चे दिए। और यकूब ने भेड़ बकरियों के इन बच्चों को अलग किया और लाबिन की भेड़ बकरियों के मुंह धारीदार और काले बच्चों की तरफ फेर दिए। और उसने अपने रेवड़ों को जुदा किया और लाबन की भेड़ बकरियों में मिलने ना दिया। और जब मजबूत भेड़ बकरियां गाभिन होती थी तो यकूब छड़ियों को नालियों में उनकी आंखों के सामने रख देता था ताकि वो उन छड़ियों के आगे गाभिन हो। पर जब भेड़ बकरियां दुबली होती तो वो उनको वहां नहीं रखता था। सो दुबली तो लाबिन की रही और मजबूत यकूब की हो गई। चनाचा वो नहायत बढ़ता गया और उसके पास बहुत से रेवड़ और लोंडिया और नौकर चाकर और ऊंट और गधे हो गए। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।